ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनहरि। दर्शकों, अब मैं आपसे श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कथा जो है सुनाता हूँ। सो आप इस कथा को पूरी सुनना। तो व्यास जी बोले कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि पुराणों के जानने वाले श्री सूत जी से पूछने लगे कि जिस व्रत और तप से अपना अभीष्ट फल प्राप्त हो उसको हमारी सुनने की बड़ी इच्छा है। सो है महर्षि, आप हमसे कहिए। तो सूत जी बोले, एक समय नारद जी ने इसी तरह लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान से पूछा था और विष्णु भगवान ने देव ऋषि नारद जी से जिस प्रकार कहा था उसे तो मन लगा करके सुनो। एक समय नारद जी ने दूसरों की भलाई करने की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते घूमते मृत्यु लोक में आगमन किया। यहाँ आकर के अनेक योनियों में उत्पन्न हुए सभी मनुष्यों के तरह तरह के दुखों से युक्त देख करके, अपने कार्यों से दुखी देख करके इन प्राणियों का दुख कैसे दूर होगा, ऐसा मन में विचार करके उसी समय विष्णु भगवान के पास गए और वहाँ सफेद वर्ण 4 भुजा वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे, बनमाला पहने हुए थे, देख करके नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, नमो वांग मनसातीत रूपाय नंद शक्तये आदि मध्यांतहीनाय निर्गुणाय महात्मने सर्वेशामादिभूताय भक्तानामार्तिर्नाशिने। कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आदि मध्य और अंत भी आपका नहीं है। निर्गुण स्वरूप होते हुए भी अनंत गुणों से युक्त हो, संपूर्ण सृष्टि के आदि भूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपके लिए मेरा नमस्कार है। तो नारद की विनती सुनकर के भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और बोले कि हे मुनि जी, वे सब मनोरथ आप मेरे से कहो, मैं उसका उत्तर दूंगा। तो नारद जी बोले कि मृत्यु लोक के प्राणी अनेकानेक योनियों में पैदा हुए पाप कर्मों से महादुखी हो रहे हैं। सो हे स्वामी, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो बताओ कि उनका दुख किस तरह दूर होगा। तो भगवान बोले कि हे पुत्र, तुमने संसार के ऊपर कृपा करने की इच्छा से बड़ी अच्छी बात पूछी है। जिस उपाय के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते हैं उसे सुन, मैं तुमसे कहता हूँ। बहुत पुण्य प्रदान करने वाला स्वर्ग और मृत्यु लोक में परम दुर्लभ एक व्रत है। तुम्हारे प्रेम से मैं उस व्रत को कहता हूँ। श्री सत्यनारायण जी के व्रत को विधि पूर्वक करने से ही शीघ्र ही मनुष्य जो है दुखों से रहित हो जाता है और परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। तो भगवान के ऐसे वचन सुन नारद ऋषि बोले कि हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधि है और उस व्रत को किसने किया है तथा वे व्रत कौन से दिन करना चाहिए, ये सब आप विस्तार से मुझे कहो। तो भगवान बोले कि दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संतति करम सर्वत्र विजय प्रदम। इस व्रत के करने से ये व्रत दुख शोक को शांत करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला है तथा सौभाग्य संतान को देने वाला है और सर्वत्र विजय को देने वाला है। जिस किसी दिन मनुष्य भक्ति श्रद्धा से युक्त होवे, उसी दिन संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करे, ब्राह्मणों बंधुओं से मिलकर के धर्म में तत्पर होकर के नैवेद्य और सवाया प्रसाद भक्ति से
अर्पण करे। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूरन लेवे। गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी का चूरन और बूरा अथवा गुड़ खांड लेवे, परंतु संपूर्ण प्रसाद भक्ति भाव से इकट्ठा और स्वाया करके भोग लगावे। अपने बंधुओं सहित कथा सुने, ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे, पश्चात बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। फिर भक्ति से खुद प्रसाद भक्षण करे। नृत्य गीत आदि रात्रि में जागरण का आचरण करे। तो इसके पश्चात श्री सत्यनारायण भगवान जी का ध्यान करते करते अपने स्थान को चला जावे। तो इस तरह व्रत का आचरण करने से निश्चय ही मनुष्यों की जो इच्छा पूरी हो जाती है। विशेष करके कलयुग में इस पृथ्वी के ऊपर यही सबसे लघु उपाय है। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब श्री सत्यनारायण व्रत के दूसरे अध्याय की कथा को सुने। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया मैं उसके बारे में बताऊंगा। काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से दुखी हुआ हर रोज पृथ्वी पर इधर उधर घूमा करता था। तो ब्राह्मणों से प्रेम करने वाली भगवान विष्णु जी ने दुखी होकर के उस बूढ़े ब्राह्मण का रूप धार करके उसके पास जाकर पूछा कि हे ब्राह्मण, नित्य दुखी हुआ तुम पृथ्वी पर क्यों घूमता है? तो हे श्रेष्ठ ब्राह्मण जी, सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर निकला हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। तो वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मन चाहे फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तुम उनका पूजन और व्रत कर, जिसके करने से मनुष्य जो है सब दुखों से मुक्त हो जाता है। तो ब्राह्मण को इस व्रत के बारे में विधान बतला करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान सत्यनारायण जी अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया मैं उसको करूँगा, ऐसा निश्चय करके उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। वो अब सवेरे ही उठा और जल्दी से व्रत का निश्चय करके ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे कि उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर के सत्यनारायण जी का व्रत किया। तो इस व्रत के प्रभाव से वे सब दुखों से छुटकर के बड़े सुखों से युक्त हुआ। उस समय तो वे ब्राह्मण प्रति मास इस व्रत को करता और इस तरह सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करके वे ब्राह्मण सब पापों से छूट करके मोक्ष लोक को प्राप्त हुआ। आगे जो भी पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा तो वे मनुष्य सब पापों से छूट जाएगा। इस तरह नारद मुनि से नारायण का कहा हुआ, ये व्रत मैंने तुमसे कहा है विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ। तो वे ऋषि बोले कि हे मुनीश्वर, संसार में उस ब्राह्मण से सुनकर के किस किस ने इस व्रत को किया, हम ये भी सुनना चाहते हैं। इसके सुनने से हमारे हृदय में बड़ी श्रद्धा आई। तो सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वे सुनो। एक समय वही ब्राह्मण धन ऐश्वर्य से युक्त हुआ। वे बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। तो इसी समय एक लकड़ी बेचने वाला आया और बाहर लकड़ियों को रख कर के ब्राह्मण के मकान के अंदर गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते देखा और नमस्कार किया और कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं।
और इसके करने से क्या लाभ होता है ये विस्तार से कहो। ब्राह्मण बोला, ये सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला सत्यनारायण जी का व्रत है। उसी की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। उससे इस व्रत के विषय में जान कर के लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ और चला गया। तो लकड़हारे ने मन में विचार किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मुझे मिलेगा उसी से मैं व्रत जरूर करूँगा। तो ऐसा उसने मन में विचार किया। लकड़ियाँ सिर पर रख कर के जिस नगर में अमीर लोग रहते थे वे ऐसे नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम दुगना मिला। तब खुश होकर के पके हुए केले की फली, शक्कर, घी, गेहूं का चूरन सब इकट्ठा कर उसवाया कर वे अपने घर को चला आया तथा सब भाइयों को बुलाकर विधि के साथ व्रत किया। तो उसके प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हुआ, संसार का सुख भोग करके अंत समय में वैकुंठ लोक को चला गया। तो सत्यनारायण व्रत का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आप तीसरे अध्याय की कथा को सुने। तो पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बड़ा बुद्धिमान राजा था। वे सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थान में जाता, ब्राह्मणों को धन देकर उनके दुखों को दूर करता था। उसकी स्त्री कमल के समान मुखवाणी सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के किनारे उन दोनों ने श्री सत्यनारायण जी के व्रत को किया। उस समय वहाँ एक साधु वेश्य आया जिसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था और नौका को किनारे पर लगा कर के राजा के पास गया और व्रत करते हुए देखकर बड़े प्रेम से बोलने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, ये सब आप मुझे बताइए। तो राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए ये महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत में पूजन किया जा रहा है। तो राजा का वचन सुन साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझसे इस व्रत का विधान कहो, मैं भी आपके कहने के मुताबिक इस व्रत को करूँगा। मेरे भी संतान नहीं है और इससे अवश्य होगी। तो राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ अपने घर को गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होवेगी तब मैं इस व्रत को जरूर करूँगा। तो साधु ने ऐसा अपनी स्त्री लीलावती से कहा। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त हो गई और सत्यनारायण भगवान की माया से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने उसे सुंदर कन्या का जन्म हुआ और वे कन्या इस तरह बढ़ने लगी कि जैसे शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा है दूज से लेकर के पूर्णमासी तक दिन ब दिन बढ़ता है। तो कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने स्वामी से कहा कि आपने वचन दिया था कि भगवान का व्रत करूँगा, अब आप उस व्रत को क्यों नहीं करते? तो साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूँगा। अपनी स्त्री को आश्वासन देकर नगर में चला गया। तो कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो जवान हो गई। तो साधु ने जब नगर में सखियों के साथ कन्या को देखा तो तुरंत ही धर्मवित नाम के दूत को बुलाया और बोला कि लड़की के लिए
एक अच्छा वर देख करके लावे। तो साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचनपुर नगर में गया। वहाँ से एक वैश्य पुत्र को ले आया। साधु ने सुंदर गुणयुक्त लड़का दे करके अपनी पुत्री का विवाह सब लोगों से मिलकर के उसके साथ कर दिया। प्रारब्ध से विवाह के समय व्रत करना भूल गया, जिसके कारण भगवान ज्योति रुष्ट हो गए। अपने कर्म में प्रवीण साधु कुछ समय जवाई को सांस लेकर के व्यापार करने के लिए गया। तो सिंधु नदी के समीप रतनसारपुर नगर में पहुंचा। वहां व्यापार करने लगा। तो उन दोनों के राजा चंद्रकेतु के नगर में पहुंचने पर वे सत्यनारायण भगवान ने उनको प्रतिज्ञा भ्रष्ट देकर के श्राप दिया कि साधु को अत्यंत दुख मिले। एक दिन राजा के धन को लेकर के चोर वहाँ ही चोरी करके आए, जहाँ ये दोनों ससुर और जवाई जो थे ठहरे हुए थे। पीछे से राजा के दूतों को आते देखकर भयभीत होकर के माल को वहीं छोड़ करके चोर छिप गई। तो राजा के दूत साधु वैश्य के पास पहुँचे और वहाँ जाकर के देखा कि ये चोर जो हैं हम पकड़ करके लाए हैं। तो राजा की आज्ञा पा करके उन्होंने तुरंत दृढ़ता से बांध कर कारागार में डाल दिया। तो सत्यनारायण भगवान के माया के वशीभूत हो उस दिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और उन दोनों का धन भी राजा चंद्रकेतु ने ग्रहण कर लिया। इसी श्राप के कारण उनकी स्त्री भी घर पर बड़ी दुखी हुई। घर पर जो धन था उसे भी चोरों ने चुरा लिया। शारीरिक मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में घर घर घूमने लगी। तो एक दिन भूख से पीड़ित हुई ब्राह्मण के घर वे कन्या गई। वहां जाकर उसने सत्यनारायण भगवान की व्रत की कथा देखी। तो बैठकर के सुनी, प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। तो उसकी माता लीलावती ने कन्या को बड़े प्रेम से कहा कि हे पुत्री, तू रात में इतनी देर क्यों आई है। तो कलावती ने शीघ्र ही माता से कहा कि माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर मनचाहा फल देने वाला व्रत देखा है। तो कन्या के ऐसे वचन सुन वैश्य की स्त्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की तैयारी करने को लग गई। उस वैश्य की स्त्री ने अपने कुटुंबियों बंधुओं के साथ मिल करके सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति जवाई जल्दी से घर आ जावें, और प्रार्थना की कि दोनों का अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान भी इस व्रत से संतुष्ट हो गई। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए कि हे राजन, जो बंदी तूने पकड़ रखे हैं प्रातः होते ही छोड़ देना और वे सब धन दे देना जो तुमने ग्रहण किया है, नहीं तो तेरा राज्य धन पुत्र नष्ट कर दूंगा। तो राजा को ऐसा कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गई। सुबह होते ही राजा चंद्रकेतु ने अपने सभी सभा जनों के साथ बैठ कर के अपना रात्रि का स्वप्न सुनाया। दोनों वैश्य पुत्रों को शीघ्र छोड़ने को कहा। उन्होंने राजा के वचन सुन दोनों वैश्य पुत्रों के बंधन खोल करके राजा के पास लाकर विनय पूर्वक कहा कि उन दोनों वैश्य पुत्रों को बेड़ी के बंधन से मुक्त करके ले आए हैं। इन दोनों ने राजा चंद्रकेतु को नमस्कार किया। तो पहली बातों का स्मरण करते हुए डर के मारे वे कुछ नहीं कहा। तो राजा ने दोनों वैश्य पुत्रों को देखकर आदर सहित कहा कि प्रारब्ध से तुमको दुख उठाना पड़ा है, अब तुम्हें कोई डर नहीं है। और उनकी बेड़ियां निकलवा कर हजामत बनवाई। तो राजा ने उनको वस्त्र भूषण दे दोनों को कहा कि अब अपने घर को जाओ। उन दोनों ने राजा को नमस्कार करके कहा कि अब आपकी कृपा से जाएं। ये कहकर दोनों वैश्य अपने घर की ओर चल दिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सूत जी बोले कि अब मैं आपको चौथे अध्याय की कथा जो है सुनाता हूँ। कि वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा शुरू की, ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर को चला। वैश्य के थोड़ी दूर पहुंचने पर श्री सत्यनारायण भगवान ने वैश्य से पूछा कि हे साधु, तेरी नाम में क्या भरा है? अभिमानी वणिक ने हंसते हुए उत्तर दिया कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या रुपया लेने की इच्छा है? मेरी नाम में बिल तथा पत्ते आदि भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, अच्छा, तुम्हारा वचन सत्य होवे। ऐसा कहकर के तुरंत ही दंडी उसी के पास से चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे आसन लगा कर के बैठ गए। तो दंडी जी के चले जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के पश्चात नाव को ऊपर उठी देखा, बड़ा हैरान हुआ। उसमें बिल पत्ते देखे बेहोश हो गया तो मूर्छित हो गया। इस मूर्छा खुलने पर वैश्य ने बहुत चिंता जताई। उस समय उसके जमाता ने कहा, आप चिंता ना करें, ये दंडी जी का श्राप है, वे सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः आपको उनकी शरण में चलना चाहिए, तब ही हमारी मनोकामना पूरी होवेगी। जवाई के बात सुनकर के वैश्य दंडी के पास पहुंचा। दंडी को देखकर अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे, मेरे उस अपराध को आप क्षमा करें। इस प्रकार बार बार नमस्कार करके शोक से बड़ा दुखी हो गया। तब उस वैश्य को इस तरह विलाप करते देख दंडी स्वामी ने कहा, रोवो मत, मेरे वचन को सुन, तू मेरी पूजा से बहिर्मुख हो गया है। हे दुर्बुद्धि, तूने मेरी आज्ञा से बार बार दुख पाया है। भगवान कैसे वचन सुन वैसे स्तुति करने को तैयार हुआ। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित हुए ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप गुण को नहीं जानते, तो मेरे जैसा दुर्बुद्धि आपकी माया से मोहित होकर के कैसे जान सकता है? आप प्रसन्न हो जाइए, मैं ईश्वरी के अनुसार आपकी पूजा जो है करूँगा। मुझ शरणागत की आप रक्षा करो और पहले के समान ही मेरी नौका में धन कर देवो। तो वैश्य के भक्ति से भरे हुए वचन सुन भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा अनुसार वर दे करके वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। तब वैश्य ने नौका पर चढ़ नाव को भरी हुई देखा। तब कहा कि सत्यनारायण की कृपा से मन चाहा फल प्राप्त हुआ। साथियों सहित यथाविधि व्रत पूजन किया। सत्यनारायण की कृपा से सब प्रसन्न हुए। यत्न पूर्वक नाव को जोड़ अपने देश की ओर चला। तो साधु ने अपने जमाता से कहा, हमारी नगरी को देखो। अपने धन की रक्षा करने वाले दूत को नगर में भेजा। दूत ने नगर में जाकर के वैश्य स्त्री को नमस्कार किया। हाथ जोड़कर के बड़े अनुकूल वचन कहे कि वैश्य जो हैं जमाता सहित इस नगर के पास जो गए आ गए हैं। तो दूत के मुख से ऐसी बात सुन करके वैश्य की स्त्री जो थी बड़ी प्रसन्न हुई। तो सत्यनारायण भगवान की पूजा करके अपनी पुत्री से बोली, मैं चलती हूँ, तू जल्दी से भगवान के व्रत को समाप्त करके आना। तो ये सुनकर के उस कन्या ने व्रत को समाप्त कर दिया। प्रसाद को खाए बिना वे पति को देखने आ गई। इससे सत्यनारायण भगवान ने क्रोध करके उसके स्वामी को और धन सहित नौका को डुबा दिया। तो कलावती अपने पति को न देखकर बहुत शौक से रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इसी तरह नौका को देखकर कन्या को रोती देख और वैश्य ने भयातुर होकर के कहा कि जी अब क्या आश्चर्य हो गया। सारे महाराज लोग चिंता करने लगे। तब लीलावती अपनी कन्या को गोद में लेकर के बड़ी बेचैन हुई और विलाप करती हुई पति से बोली कि अभी नाव सहित वे कहाँ छिप गए। मैं नहीं जानती कौन से देवता के प्रकोप से ये नौका हरी गई। सत्यनारायण भगवान का महात्म कौन जान सकता है।
ऐसा कहकर के वे बहुत विलाप करने लगी। तो लीलावती कन्या को गोद में लेकर के रोने लगी और कलावती कन्या ने स्वामी को ना पा दुखी होकर के खड़ाऊं लेकर के सती होने का निश्चय किया। तो कन्या का ऐसा विचार दे करके वैश्य और उसकी स्त्री बड़े दुखी हुए, शोक से पीड़ित हो चिंता करने लगे कि या तो भगवान सत्यनारायण ने नौका का हरण कर लिया अथवा मैं उनकी माया से मोहित हो गया हूँ। मैं धन ऐश्वर्य के अनुसार सत्यनारायण भगवान की पूजा करूँगा, ऐसा मनोरथ उसने सबको बुलाकर कहा और दंड के समान बार बार भूमि पर गिरकर सत्यनारायण भगवान को नमस्कार किया। तब दिनों के पालन करने वाले भगवान जो थे बड़े ही प्रसन्न हो गए। दया से पूर्ण होकर के बोले, साधु से कहा कि तेरी कन्या प्रसाद को छोड़ करके अपना पति जो देखने आई, इसीलिए इसका पति अदृश्य हो गया। अब ये घर जल्दी जावे, भगवान के प्रसाद का भोग लगा करके खा करके आवे, तो तेरी कन्या का पति जो है वे अवश्य ही मिल जाएगा। तो आकाश से ऐसा वचन सुनकर के शीघ्र ही घर जाकर प्रसाद खाकर वे कन्या वे वहाँ आई। तब कलावती अपने पिता के साथ गई और कहा कि अब आप घर को चलो। तो कन्या की बात सुन वैश्य प्रसन्न हुआ, सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करके बंधु बांधवों सहित अपने घर को गया। पूर्णमासी और संक्रांति को सदा भगवान श्री सत्यनारायण जी का विधि विधान से पूजा करके इस लोक में सुख भोग करके मरने के बाद स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। तो सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अब मैं आपको पांचवें अध्याय की कथा जो है सुनाता हूँ, सो आप ध्यान पूर्वक सुनो। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, प्रजा पालन में लीन एक तुंग ध्वज नाम का राजा था। उसने भी भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग करके बड़ा दुख पाया। एक बार जंगल में जाकर अनेक तरह के हिंसक पशुओं को मारकर वड वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। भक्ति भाव से बंधुओं को ग्वालों समेत सत्यनारायण की पूजा करते देखा तो राजा देख कर के अभिमान से वहाँ नहीं गया, ना नमस्कार किया। तो जब ग्वालों ने प्रसाद देने आए तो राजा के समीप रख कर के वे पुनः अपनी इच्छा अनुसार उन्होंने प्रसाद खाया। तो राजा ने प्रसाद का त्याग किया, बड़ा दुख पाया। उसके 100 पुत्र मारे गए, धन धान्य नष्ट हो गया। तो सत्य भगवान ने ये सब किया, ऐसा ये मेरा विश्वास है, इसलिए मैं वहीं जाता हूँ, वे वहाँ जहाँ पर भगवान की पूजा होती है। तो ऐसा मन में विचार करके ग्वालों के पास आ गया। तब उसने भक्ति भाव श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान का फिर विधि पूर्वक पूजन किया और वे राजा सत्यदेव की कृपा से धन पुत्रों से युक्त हुआ। संसार में सुख भोग कर मरने पर सत्यलोक हो गया। जो मनुष्य परम दुर्लभ सत्यनारायण जी के व्रत को करता है, भक्ति भाव से पुण्य फलदायक कथा सुनता है, भगवान की कृपा से उसको धन ऐश्वर्य मिलता है, निर्धन धन पाता है, बंदी बंधन से छूटता है, भयभीत भय से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। मन चाहा फल भोग कर अंत में सत्य लोक भी मिलता है। तो हो विप्रो, ये आपसे सत्यनारायण भगवान के व्रत की कथा मैंने कही, जो कि विशेष करके कलयुग में सत्यनारायण की पूजा जो है फलदायिनी है। भगवान को कोई काल, कोई सत्य, कोई ईश, कोई सत्यनारायण और कोई सत्यदेव कहते हैं। वे अनेक रूप धारण करके सबके मन की इच्छा को पूरी करते हैं। तो कलयुग में विष्णु जी से धारण किया हुआ सत्यनारायण का व्रत जो है रूपी सनातन रूप सब इच्छित फलों को देने वाला होगा। तो हे ऋषियों, जो इसको नित्य पढ़ता वे सुनता है तो सत्यनारायण की कृपा से उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं।
जिन्होंने पहले सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया। हे मुनीश्वरों, उनके अगले जन्मों की कथा सुनो। बुद्धिमान सदानंद ने सुदामा का जन्म लिया और उसने उस जन्म में श्री कृष्ण जी का ध्यान करके मोक्ष पाया। लकड़हारा बिल गुहराज हुआ जो उस जन्म में श्री राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्कामुख नाम का राजा दर्शित हुए। रंगनाथ भगवान की पूजा और सेवा करके वैकुंठ को प्राप्त हुए। और धर्मात्मा सत्य प्रत्येक साधु मोरध्वज बनकर जिसने अपने पुत्र को आरे से आधा चीर करके भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को दे करके मोक्ष प्राप्त किया। तो महाराज तुंगध्वज जी स्वयं मनु हुए जिन्होंने भगवान के सब भक्ति युक्त कर्म करके वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम जय लक्ष्मी रमण श्री जय लक्ष्मी रमण सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे स्वामी अद्भुत छविराजे। नारद करत निराजन नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भये कलि कारण जिजको दर्श दियो स्वामी जी को दर्श दियो। बुढ़ो ब्राह्मण बन कर बुढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कराल जिन पर कृपा करी स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत्ति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सफल भोग प्रभु जी सफल भोग प्रभु जी फिर सतोत कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण क्षण क्षण रूप धरियो स्वामी क्षण क्षण रूप धरियो। श्रद्धा धारण कीनी श्रद्धा धारण कीनी जिनके काज सरियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा बन में भक्ति करी स्वामी बन में भक्ति करी। मणिवांछित फल दीना मणिवांछित फल दीना दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवाया कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरिहर स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा श्री जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय श्री लक्ष्मी रमणा
बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।